दुनिया के सबसे मिस्टीरियस क्रिएचर्स में से एक यति की कहानी आज से 1000 साल पुरानी बताई जाती है। यति को कई लोगों ने देखने का दावा किया है। लद्दाख के बौद्ध मठों के लोगों ने भी यति को देखने का दावा किया है। वहीं रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि यति ना ही एक मनुष्य है, ना ही एक वह हिंद मानव है, बल्कि वह एक ध्रुवी और एक भूरे भालू की क्रॉस ब्रीड है, जो कि देखने में काफी ज्यादा विशालकाय होता है। वहीं कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि यह एक बहुत ही विशालकाय जीव है, जो कि देखने में तो बंदर की तरह लगता है, पर इसके इंसान की तरह 2 पैर होते हैं और वह इंसान की तरह ही चलता है। इसे देखे जाना ये किस्से और कहानियां अक्सर आते रहते हैं। हालांकि साइंटिस्ट भी इसको लेकर एक मत नहीं रखते हैं। वह भी काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर ये किस तरह का क्रिएचर है और क्या सच में पाया भी जाता है या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम मिलकर पर्दा उठाएंगे यति के मिस्ट्री के ऊपर से। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो इसे एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नेशनल ज्योग्राफी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु घाटी को जीत लिया था, जिसके बाद सिकंदर ने स्थानीय लोगों से हिंद मानव यानी कि यति को देखने की इच्छा जताई थी। तो स्थानीय लोगों ने बताया कि यति काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उतने ऊंचाई पर जाकर उन्हें इंसान नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि उतने ऊंचाई पर एक इंसान सर्वाइव भी नहीं कर सकता है। इस इंसिडेंट के बाद 1921 में यति को देखे जाने का दावा किया गया। एक जर्नलिस्ट था जिसका नाम था हेनरी न्यूमैन, जिसने कि एक ब्रिटेन के खोजकर्ताओं के ग्रुप का इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के दौरान खोजकर्ताओं ने बताया कि उन्हें पहाड़ पर एक विशालकाय पैर के निशान मिले। उनके गाइड ने उनको यह बताया कि यह एक मेहोत कांगली के पैर के निशान है। मेहोत का मतलब होता है कि एक भालू की तरह दिखने वाला इंसान, और कांगली का मतलब होता है कि बर्फ पर रहने वाला इंसान। इसके बाद 1925 में टेलीग्राफ यूके की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एन.ए. तोनबाजी नाम के एक फोटोग्राफर ने यति के हुलिये के बारे में बताया। उसने कहा कि उसकी आकृति बिल्कुल एक इंसान जैसी थी। वह इंसान की तरह खड़ा होकर चल रहा था और बर्फ के बीच उसका डार्क कलर दिख रहा था, और जहां तक उसने देखा कि उसने कोई भी कपड़े नहीं पहन रखे थे। यति को देखने के दावे कई लोगों ने किए, पर उन्होंने इस बात का कोई प्रूफ नहीं दिया, जिसके वजह से यति अभी तक सिर्फ लोगों के किस्से और कहानियों में ही था। यति के होने का सबसे पहला प्रूफ दिया फेमस माउंटेनियर एरिक शिप्टन ने दिया। 1951 में ब्रिटिश माउंटेनियर एरिक शिप्टन एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एक दूसरे रास्ते की तलाश में निकले थे। इसी दौरान उनको पैरों के विशालकाय निशान मिले। उन्होंने इन निशानों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद हिमालय पर हिममानव के होने की चर्चा फिर सुर्खियों में छा गई। इसके साथ ही हिममानव के लिए शेरपा शब्द यति प्रचलन में आया। इसके बाद 1986 में मशहूर माउंटेनियर रिनहोल्ड ने यति से सामना होने का दावा किया था। 2007 में अमेरिका में एक टीवी शो को होस्ट करने वाले जोश गेट्स ने भी कुछ इसी तरह का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि हिमालय पर एक झरने के करीब बर्फ पर उन्हें 3 विशालकाय पैरों के निशान मिले थे। हालांकि स्थानीय लोगों ने गेट्स की बात को खारिज कर दिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि वह भालू के पैर के निशान थे, जिन्हें गेट्स ने गलत समझ लिया था। 2011 में एडिनबर्ग चिड़ियाघर के रिसर्चर्स ने एक उंगली के ऊपर रिसर्च किया। वो फिंगर्स उन्हें नेपाल के मठों में से मिले थे, और लोगों का यह दावा था कि यह फिंगर एक यति के हैं। पर बाद में जब रिसर्चर्स ने उस पर रिसर्च किया तो उन्हें पता लगा कि यह फिंगर्स एक इंसान के हैं, ना कि यति के। बीसीसी के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2013 में ऑक्सफोर्ड के जेनेटिक्स के विशेषज्ञ ब्रायन साइक्स यति से संबंधित सैंपल्स मंगवाए थे। दुनिया भर से यति के कथित बाल दांत भेजे गए थे। ब्रायन के पास कुल 57 सैंपल पहुंचे थे, जिनमें से 36 सैंपल पर उन्होंने रिसर्च किया था। उन 36 सैंपल्स को उन्होंने अपने पास मौजूद अन्य जानवरों के डीएनए के सैंपल के साथ मैच करके देखा। उनमें से ज्यादातर सैंपल किसी न किसी जानवर के डीएनए से मैच हो गए। सिर्फ 2 सैंपल मैच नहीं हुए और वो अलग निकले। ये सैंपल आज से करीब 40,000 साल पहले पाए जाने वाले ध्रुवी भालू के डीएनए के साथ मैच पाए गए। ब्रायन का मानना है कि यह सैंपल एक क्रॉस ब्रीड है, जो कि ध्रुवी भालू और भूरे रंग के भालू से पैदा हुए हैं। 2017 में एक बार फिर यति के कथित दांत, हड्डी, बाल और मल के सैंपल्स को कलेक्ट किया गया। इन सैंपल को हिमालयन तिब्बत के मठों, गुफाओं और अन्य स्थानों से कलेक्ट किया। साइंटिस्ट ने इन्हीं स्थानों में से कुछ भालू और अन्य जानवरों के सैंपल भी कलेक्ट किए हैं। कुल मिलाकर साइंटिस्ट ने 9 यति के सैंपल को कलेक्ट किया, जिसपे कि लोगों ने दावा किया था कि यह 101% यति के सैंपल्स ही हैं, और फिर उन्हें अन्य जानवरों के सैंपल से मिलाकर देखा। इसके बाद साइंटिस्ट ने यह पाया कि 9 में से 8 सैंपल एशियाई काले भालू, हिमालयन भूरे भालू और तिब्बती भूरे भालू से मैच किए, और जो 9वां सैंपल था वो किसी से भी मैच नहीं किया। बाद में वो सैंपल एक कुत्ते के सैंपल से मैच कर गया।
यति के होने का दावा आज भी कई लोग करते हैं। आज भी उनके किस्से और कहानियों में यति रहता ही है, पर आज तक जितनी भी रिसर्च हुई है यति के ऊपर, उनमें यति से रिलेटेड कोई प्रूफ नहीं मिले हैं। पर हम यति के अस्तित्व को नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि आज भी हमारे अर्थ पर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर इंसान नहीं पहुंचा है, जैसे कि डीप ओशियन। वहां से आज भी बहुत सारे नए नए क्रिएचर्स मिलते रहते हैं। तो हो सकता है कि यति हमारे अर्थ पर हो, पर वो हम इंसानों के पहुंच से काफी ज्यादा दूर हों। तो फिर आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके ऑल पे जरूर क्लिक कर देना, ताकि तुम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस ना कर दो। और हाँ, ऐसी जिंदगी मजे करते रहना और अपने छोटे भाई को भूल मत जाना। चलो बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हमारा दर्द है अभी मैं कुछ बना नहीं, शायद मैं सपनों के लिए कभी लड़ा नहीं। गिर जाएगा वो ख्वाहिशों का घर मुझ पे ही, अगर मैं आज अपने बिस्तर से उठा नहीं। कोशिश कर